Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासी सरगर्मियां तेज हो रही है। ऐसे में हर दल के पास कम समय में ज्यादा वोट बैंक को खींचने की चुनौती है। बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दल अपने अपने दिग्गजों के साथ चुनावी मैदान में हैं, लेकिन जनता ही तय करेगी कि आखिरकार कौन प्रदेश की कमान संभाल सकता है। जी हाँ, हरियाणा में जनता को समझ पाना हर राजनीतिक दल के लिए एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी को हैट्रिक लगाने का इंतजार है, तो वहीं कांग्रेस अपने सूखे को खत्म करने के लिए हरियाणा में हर संभव कोशिशों में जुटी है और एक दशक के बाद फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहती है। इसके लिए प्रदेश के हर तबके को सियासी दल जुटाना चाहता है, जिससे कि वोट बैंक ना बढ़ सके। और हरियाणा के चुनाव में राजनीतिक दल अच्छे से समझते हैं कि पहलवान किसान को हमेशा से अपने साथ रखना होगा, तभी हरियाणा में सरकार बनाना संभव है। इन चुनावों में इस बार पहलवान किसानों और अग्निवीर योजना से जुड़े युवाओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस वजह से बीजेपी को आने वाले चुनाव में नुकसान हो सकता है। पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं और टिकट न मिलने से नाराज लोगों की वजह से बीजेपी को मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा में कई क्षेत्रीय पार्टी भी चुनावी मैदान में है, लेकिन माना जा रहा है कि 90 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर पर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का सीधा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट शेयर और सीटों के मामले में नुकसान उठाना पड़ा था, वहां कांग्रेस को फायदा हुआ था। इसके साथ ही ये अहम हो गया था कि 2019 लोकसभा में जिन वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था, उसी वोट बैंक का कुछ हिस्सा कुछ समय के बाद बट गया था और विधानसभा चुनाव में इसका सीधा परिणाम देखा गया। ऐसा तब हुआ जब 2019 के विधानसभा चुनाव में पहलवान, किसान और जवान जैसे मुद्दे नहीं थे। उस समय सिर्फ मनोहर लाल खट्टर की सरकार के कामकाज को लेकर लोगों में नाराजगी थी। अगर साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बावजूद बीजेपी विधानसभा चुनाव में अच्छी जीत हासिल नहीं कर पाई, तो इस बार उसके लिए 2019 के प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन करना काफी मुश्किल पड़ाव है। दरअसल साल 2019 के विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों पहले हुए लोकसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी का वोट शेयर तेजी से घटा था। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनावों की तुलना में बीजेपी का वोट शेयर और भी ज्यादा घटने की संभावना में है, खासकर जब वह 10 साल पुरानी सरकार के साथ चुनाव लड़ रही है और साल 2019 की तुलना में सत्ता विरोधी लहर काफी ज्यादा दिख रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना एक तरह से बीजेपी की ओर से हरियाणा में अपनी सरकार से लोगों की नाराजगी को खत्म करना था। कुछ हद तक बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में इसकी सजा मिली थी। तब से लेकर अब तक माहौल में कोई ऐसा बदलाव नहीं आया है। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोट जुटाने की क्षमता की भी अब परीक्षा है और यही वजह है कि हरियाणा में अब पीएम मोदी की रैलियों का भी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ने से बीजेपी के सामने इस मामले में कई तरह की चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। मुख्यमंत्री पद की बात करें तो कांग्रेस ने भले ही अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन अलग अलग समूहों में बटे होने के बावजूद उसका राज्य नेतृत्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा खट्टर और सैनी के नेतृत्व वाली बीजेपी के राज्य नेतृत्व की तुलना में ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। अपने कुछ लोकप्रिय नेता को दरकिनार करने के बाद भी कांग्रेस में मजबूती अब भी नजर आ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन कुछ चुनावी क्षेत्र में उससे वो नाराज नेता नुकसान पहुंचा सकते हैं जिनको इस बार कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। इसके अलावा पार्टी के भीतर अलग अलग गुटों के बीच लड़ाई और बड़ी संख्या में छोटे क्षेत्रीय दल भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रख सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के जनाधार को कमजोर कर दिया, वोट बांटा। गुजरात और गोवा जैसे अन्य राज्यों में भी उसे नुकसान पहुंचाने का काम किया है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा में ये मजबूती नहीं दिख रही है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से वे केवल 4 विधानसभा क्षेत्र में ही आगे रही, जहां इसने कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। अब देखना होगा कि हरियाणा का चुनाव कितना अहम रहता है या फिर कांग्रेस या बीजेपी में से कौन सबसे ज्यादा मजबूत निकल कर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।